जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 18 महीने एरियर को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। इसके साथ ही कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सभी केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो में पूरी जानकारी प्रोवाइड करें उससे पहले वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जो आपको सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित दिखाता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए आज की सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई 2026 से डीएडीआर कितना प्रतिशत बढ़ने वाला है। साथियों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक बेसब्री से कर रहे हैं। सवाल है कि जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। आज जारी होने वाले महंगाई के आंकड़ों के बाद तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। पिछले कई महीनों के एआईसीपीआई इंडेक्स के उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह संकेत मिले हैं कि इस बार डीएडीआर 3% से लेकर 4% बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। पिछली बार कर्मचारी और पेंशनरों को 2% की बढ़ोतरी मिली थी, लेकिन इस बार महंगाई के स्तर और अब तक के आंकड़ों को देखते हुए 3 या फिर 4% बढ़ोतरी का अनुमान मजबूत माना जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो लाखों कर्मचारी और करोड़ों पेंशनरों को सीधे तौर पर बड़ा फायदा पहुंचेगा। हालांकि कुछ लोग 5% की बढ़ोतरी की उम्मीद भी जता रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये मीडिया की कोरी अफवाह है। महंगाई भत्ता, महंगाई राहत किसी भी हालत में आपका 5% तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए मौजूदा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 60% से बढ़कर 63 या फिर 64% हो सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े पहले ही जारी किए जा चुके हैं और आज मई महीने के देर रात को आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में कुल 5 महीनों का डाटा हमारे पास उपलब्ध होगा, तो और भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि महंगाई भत्ता, महंगाई राहत आपका जुलाई 2026 से कितने प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन 3 या 4% से ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों मानकर चलिए आपका 60% का मौजूदा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत 60% से बढ़कर 63 या फिर 64% पहुंच सकता है और इसी के अनुसार आपको 1 जुलाई 2026 से सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा दिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से जो आपकी जुलाई महीने की सैलरी पेंशन आएगी उसमें ये महंगाई भत्ता, महंगाई राहत का जोड़कर आपको फायदा नहीं दिया जाता है। इसका फायदा आपको आगामी 2-3 महीने बाद दिया जाता है, यानी कि अक्टूबर के महीने में जो सैलरी पेंशन बढ़कर आएगी आपकी वो 63 या फिर 64% के साथ आएगी। उसमें आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर कुल मिलाकर 3 महीनों का एरियर का भुगतान भी एकमुश्त करके दिया जाता है। हर साल इसी तरीके को, इसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है और उसी के तहत सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा सभी कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारकों को देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जून महीने की पेंशन को लेकर पेंशन धारकों को एडवांस इंटीमेशन का मैसेज नहीं मिला था, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। इस पर पहले ही एक क्लैरिफिकेशन कर चुका था कि यदि आपको मैसेज भी नहीं मिला है फिर भी आपकी पेंशन समय पर भुगतान कर दी जाएगी। और दोस्तों उसी के तहत आज 30 जून को पेंशन का भुगतान सभी पेंशन धारकों के खाते में कर दिया गया है। सभी बैंकों के पेंशन धारकों को पेंशन मिल चुकी है। हालांकि देखने में आया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के पेंशन धारकों को पेंशन थोड़ा देरी से मिली है, लेकिन एसबीआई के पेंशन धारकों को भी पेंशन मिल चुकी है। यदि अभी तक आपकी पेंशन नहीं आई है तो आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। देर रात 12 बजे से पहले आपकी पेंशन भी खाते में आ जाएगी। यदि रात को भी आपकी पेंशन नहीं आती है 12 बजे तक, तो उसके बाद गंभीर समस्या बन सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिर आपको स्पर्श पोर्टल को लॉगिन करना होगा और अपना स्टेटस चेक करना होगा लाइफ सर्टिफिकेट का। क्या आपके लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस पेंडिंग है या फिर आपका कंप्लीट है। यदि कंप्लीट है तो आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी पेंशन खाते में आ चुकी होगी, आपको एसएमएस प्राप्त नहीं हुआ होगा। आप बैंक में जाए, अपनी पासबुक लेकर और एंट्री करवाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पेंशन आ चुकी है। यदि लाइफ स्टेटस आपका पेंडिंग बना हुआ है तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट को भरना होगा, उसके बाद ही आपको स्पर्श की टीम द्वारा पेंशन रिलीज करके दी जाएगी। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में गुप्त सूत्रों के माध्यम से जो खबर निकलकर सामने आई है, इन गुप्त सूत्रों ने अपना नाम ना लेने की दशा में बताया है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी कर्मचारी पेंशन धारकों के सबसे बड़े फैसले फिटमेंट फैक्टर को लेकर अहम चर्चा कर रही है अंदर खाने, और फिटमेंट फैक्टर 1.92 या फिर 2 के आसपास सहमति बनाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठनों की ओर से फिटमेंट फैक्टर 3 से भी अधिक की मांग रखी गई है, लेकिन जो अंदर
खाने की खबरें निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक फिटमेंट फैक्टर आपका 2 के आसपास रह सकता है। तो ऐसे में ये कर्मचारी संगठन पेंशन धारक संगठनों के साथ ही कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि कर्मचारी पेंशन धारक संगठन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3 से कम नहीं किया जाएगा। लेकिन जो गुप्त सूत्रों के माध्यम से नाम न लेने की दशा में खबरें निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक फिटमेंट फैक्टर आपका 2 के आसपास रहने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। तो ऐसे में यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 या फिर 2 के आसपास रखा जाता है तो वो सैलरी पेंशन आपकी नहीं बढ़ने वाली है जिसकी उम्मीद आप कर रहे हैं। कर्मचारी पेंशन धारक संगठनों की भी विफलता की ये निशानी बनेगी यदि फिटमेंट फैक्टर 2 के आसपास रखा जाता है। तो अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। अब दोस्तों डबल पेंशन की मांग की जाने लगी है हरियाणा राज्य में रहने वाले केंद्रीय पेंशन धारकों के द्वारा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हरियाणा में जितने भी केंद्रीय पेंशन धारक निवास करते हैं उनकी मांग है कि जब हरियाणा सरकार बुढ़ापा पेंशन देती है तो फिर हमें उसकी सीमा से बाहर क्यों रखा जाता है। हमने अपनी जवानी में मेहनत की है, अपनी जवानी में मेहनत करने के बाद हमने केंद्र की पेंशन को कमाया है, ना कि हमारे को कोई भीख दी जा रही है, फिर भी हमारे को राज्य सरकार की योजनाओं से बाहर रखा जाता है। ये सरासर हमारे साथ अन्याय है, हमें डबल पेंशन को लागू करके दी जानी चाहिए। ऐसे में हरियाणा सरकार को यहाँ पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमें भी बुढ़ापा पेंशन का हक है, हमारी उम्र भी बढ़ रही है, क्योंकि हमने केंद्र की पेंशन प्राप्त की है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें बुढ़ापा पेंशन से वंचित रखा जाए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हरियाणा में कार्यरत कर्मचारी संगठन और पेंशन धारक संगठनों ने मांग पत्र बनाया है जो कि केंद्र सरकार को सौंपने का काम किया गया है और साथ ही हरियाणा सरकार को सौंपने का कार्य किया गया है, जिसमें मांग की गई है कि हरियाणा में डबल पेंशन योजना का फायदा केंद्रीय पेंशन धारकों को भी उपलब्ध करवाया जाए ताकि पेंशन धारक अपनी आजीविका को सही ढंग से चला पाए और अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जा सके। ऐसे में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर राज्य में हरियाणा राज्य की तरह मांग उठनी चाहिए डबल पेंशन की। क्या आपको लगता है ये मांग सही है, ये मांग जायज है? यदि आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि आपका समर्थन हमें दिखे। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लंबित बकाया 18 महीने एरियर का मामला एससी में विचाराधीन है। हालांकि एससी में विचाराधीन होने के बावजूद भी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए समय समय पर मीडिया में खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं कि केंद्र सरकार ने लंबित बकाया 18वां एरियर को मंजूरी दे दी है और यहां तक कि हाल ही में देखने में मिला है कि आपके 18वां एरियर लंबित को 3 किस्तों में जारी करने का ऐलान भी केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। ऐसी खबरें भी मीडिया में आई हैं, लेकिन इन खबरों के पीछे कोई भी सच्चाई नहीं है। केंद्र सरकार ने किसी प्रकार से आपके 18वां एरियर को लेकर ऐलान नहीं किया है। तो दोस्तों आप जब भी सोशल मीडिया के माध्यम से कोई खबर देखते हैं उसकी सत्यता का प्रमाणित करना आवश्यक है, उसके बाद ही उस खबर पर आप विश्वास करें। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई मास्टर सर्कुलर 2026 जारी किया गया है। आरबीआई मास्टर सर्कुलर 2026 पेंशन धारकों के लिए वरदान साबित हुआ है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई मास्टर सर्कुलर 2026 में बैंकों को बाधित किया गया है कि पेंशन का भुगतान महीने के आखिरी कार्य दिवस पर हर हाल में कर दिया जाना चाहिए। यदि बैंकों की गलती के कारण पेंशन धारक को पेंशन का भुगतान विलंब से होता है तो ऐसे में बैंक पर उचित कार्रवाई की जाएगी और बैंक को पेंशन के साथ 8% का ब्याज का भुगतान भी करना होगा देरी किए गए दिनों का। तो ऐसे में बैंकों द्वारा जो पेंशन भुगतान देरी से की जाती है अब आपको वो देरी से देखने को नहीं मिलेगी। अब आपकी पेंशन का भुगतान समय पर हो सकेगा। यदि देरी हो भी जाती है तो आपको 8% देरी किए गए दिनों का ब्याज का भुगतान बैंकों के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी प्रमुख खबरें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगामी इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।